ओके, गुड मॉर्निंग क्लास। सभी को मेरी वॉइस क्लियर आ रही है? यस मैम। यस मैम। सो आपसे मैं अभी क्वेश्चन पूछूंगी और उसका आंसर आपको चैट बॉक्स में या अपने आप को अनम्यूट करके देना होगा वन बाय वन। Which utensils do we use for cooking? Which utensils do we use for cooking? आंसर करिए चैट बॉक्स में। आप कुकिंग के लिए कौन कौन से बर्तनों का इस्तेमाल करते हैं? ओके, गुड रिचा। ब्रास पैन। अपनी वॉइस अनम्यूट करिए, किसकी बैकग्राउंड से वॉइस आ रही है? म्यूट योरसेल्फ। Which part do we hold while removing the hot pan or cooker from the stove? Answer your please give answer in chat box. Very good, Shubham. Why our hands do not burn while holding the cooker, hot cooker? Richa, unmute yourself. Please answer. Because there are handles which through which we hold the cooker or pan, and the handles are made up of plastic, Very good, which is Richa. an insulator. Okay. So today we will discuss about plastic. Which material is used for making comb? Plastic material is used for making comb. Okay. Good, Prince. Which material is used for making switchboard? Shubham, unmute yourself. Answer करिए. Plastic. Ma'am, plastic material is used for making switchboard. Very good. Good answer. So plastics are a wide range of synthetic or semi-synthetic material जो कि लॉन्ग चेन ऑफ पॉलीमर्स से मिलकर बने होते हैं। प्लास्टिक को हम किसी भी शेप में मोल्ड कर सकते हैं बाय हीटिंग, जो कि डिफरेंट पर्पसेस के लिए यूज करे जाते हैं। हम अपने डेली लाइफ में भी देखते हैं कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लास्टिक का यूज करते हैं डिफरेंट शेप्स या फिर कंटेनर बनाने के लिए। आपको इमेज में दिख रहा होगा डिफरेंट कंटेनर्स और बॉटल्स जो कि प्लास्टिक की हीटिंग के थ्रू बनाए गए हैं। प्लास्टिक आर ऑफ टू टाइप्स, थर्मोप्लास्टिक एंड थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। थर्मोप्लास्टिक ऐसे प्लास्टिक होते हैं जिनको हम बार बार हीट करके डिफरेंट शेप्स में मोल्ड कर सकते हैं। इन प्लास्टिक्स को थर्मो सॉफ्टनिंग प्लास्टिक भी बोलते हैं। एग्जाम्पल्स है पॉलीथीन, कंटेनर यूज करते हैं। नेक्स्ट वन इज थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक ऐसे प्लास्टिक्स होते हैं जिनको एक बार हम हीट करके सॉफ्ट बना देते हैं और मोल्ड कर देते हैं, लेकिन सेकेंड टाइम उनकी मोल्डिंग पॉसिबल नहीं हो पाती है।
इन प्लास्टिक्स को हम थर्मोसेट्स भी बोलते हैं. एग्जाम्पल्स है बेकेलाइट एंड मेलामाइन. बेकेलाइट जो होता है वो पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होता है, इसीलिए बेकेलाइट का यूज हम किचन में जो कुकवेयर्स होते हैं उनके हैंडल बनाने में यूज करते हैं, और इलेक्ट्रिक स्विचेस जो होते हैं उनमें भी यूज किया जाता है बेकेलाइट. मेलामाइन फायर रेजिस्टेंट और हीट रेजिस्टेंट होता है. इसका यूज हम फ्लोर टाइल्स, किचन वेयर और फैब्रिक्स बनाने के लिए यूज करते हैं. Thermoplastics and thermosets. Thermoplastics can be melted repeatedly, but thermosets once shaped cannot be melted. एक बार इनको अगर शेप दे दिया जाता है उसके बाद इनकी मेल्टिंग पॉसिबल नहीं हो पाती है. The upper part of wire is made of which material? तार का ऊपरी भाग जो होता है वो किससे मिलकर बना होता है? Ma'am, it can be It's made made up up of plastic. Friends, आंसर करिए. Ma'am, it can be made of plastic or rubber. Good answer. Next question is why wires are covered by plastics? मैम जिससे कि हमें Ma'am. करंट ना लगे. अच्छा, शुभम, मैम जिससे कि जिसको भी हमें मैं करंट ना बोलूंगी वो लगे. अनम्यूट आंसर करेगा. तो प्रॉपर्टीज एंड यूज ऑफ प्लास्टिक. प्लास्टिक की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं और उनका यूज हम कैसे करते हैं? प्लास्टिक इज नॉन रिएक्टिव. प्लास्टिक किसी से भी रिएक्शन, किसी भी मेटल से रिएक्शन नहीं करता है. डू नॉट रिएक्ट विद वाटर एंड एयर. इट डू नॉट करोड इजीली. प्लास्टिक लाइट होता है और स्ट्रॉन्ग एंड ड्यूरेबल होता है, बहुत समय तक इसका हम यूज कर सकते हैं. इट कैन बी मोल्डेड इनटू डिफरेंट शेप्स. आपने पिछली स्लाइड में देखा कि प्लास्टिक से हम डिफरेंट शेप्स के कंटेनर बना सकते हैं. चीपर देन मेटल्स, और मेटल से ये सस्ता होता है. पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. बेकिल, जैसे हमने देखा था बेकेलाइट जो होता है वो पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होता है. उसका यूज हम स्विचेस और किचन वेयर के हैंडल बनाने में यूज करते हैं. इलेक्ट्रिकल वायर्स हैव प्लास्टिक कवरिंग्स. इलेक्ट्रिकल वायर्स जो होते हैं उनकी भी कवरिंग जो होती है वो प्लास्टिक से मिलकर बनी होती है. मेलामाइन प्लास्टिक इज फायर रेजिस्टेंट. नेक्स्ट इज टेफ्लॉन इज अ प्लास्टिक ऑन विच ऑयल एंड वाटर डू नॉट स्टिक. आपने देखा होगा जो नॉन स्टिक पैन या फिर किचन वेयर होते हैं उनमें एक कोटिंग होती है टेफ्लॉन की, जिससे कि उसमें ऑयल या वाटर स्टिक नहीं करता है. तो टेफ्लॉन इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ प्लास्टिक. नेक्स्ट, कम टू द समरी. अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगी, जिसको भी आंसर आता है वो अपने आप को अनम्यूट करके आंसर करेगा, और बाकी लोग अपने आंसर्स को चैट बॉक्स में सेंड करेंगे. हाउ मेनी टाइप्स ऑफ प्लास्टिक्स आर देयर? पूनम, अनम्यूट योरसेल्फ. Hello, हाँ, पूनम आंसर करिए. ma'am. There are two types of plastic. There are two types of plastic, thermoplastic and thermosetting plastic. Very good, Poonam. Good answer. Plastics are of two types, thermoplastics and thermosetting plastics. Next is give example of thermosetting plastic. Oh, sorry, thermoplastic. शुभम, अनम्यूट करिए, अपने आप को आंसर करिए. मैम टॉयज.
What are example of thermosetting Exam- plastic? हाँ ओके, ये आप यूज बता रहे हैं, एग्जाम्पल्स बताइए. Ma'am, like the bucket, polythene, nylon, Teflon. ओके, रिचा आप आंसर करेंगी इसका. गिव एग्जाम्पल्स ऑफ थर्मोप्लास्टिक. Polythene is a kind of type of thermoplastic. शुभम आपने सुना आंसर. Yes, ma'am. Polythene and PVC are the examples of thermoplastics. Next is give properties of plastics. शुभम अनम्यूट करिए अपने आप को. Ma'am, they are non-reactive to air and water. They are very lightweight and cheaper than other materials. They do not easily corrode. Good, Shubham. Properties are they are non-reactive and the main properties, these are poor conductor of heat and electricity. सभी लोग समरी को नोट डाउन कर लीजिए. Homework. Explain the difference between thermoplastic and thermosetting plastics with example. आपको थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स में डिफरेंस बताना है विद एग्जांपल्स. नेक्स्ट इज डोंट यूज प्लास्टिक, मेक 5 स्लोगन ऑन दिस टॉपिक. प्लास्टिक्स का यूज हमें नहीं करना चाहिए, इस पे आपके 5 स्लोगन आपको बना के लाना है. ओके, थैंक यू क्लास. हाँ प्रतिमा, आप बहुत अच्छे से पढ़ाई, विकार विधि ठीक रहा आपका. यस सर.